अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। हम वापस आ चुके हैं एक नई एपिसोड के साथ, लेकिन सबसे पहले आपको याद करा दूं, हमें सब्सक्राइब करना मत भूलें। नीचे चल रहा होगा हमारा सब्सक्राइब वाला, और साथ टंग घंटी बजा दें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन हमारी टाइम पे मिल जाएं। अच्छा, मैं वेट ही कर रहा था, आज वो नहीं किया आपने। मेरे बच्चों ने कहा ये ना किया करो, तो मैं तो ऐसे शुक्रिया कर देती हूँ। लखनऊ की अम्मा आ गई आज। खैर, इसके साथ हमारा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा भी लिंक चल रहा है नीचे, और अम्मा का भी दिया हुआ है। खुद भी कर लो माँ। क्यों नवी गल हमेशा होता है नहीं, मैं करनी है। अच्छा ठीक है, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल अम्मा का फॉलो भी कर लें, और इसके साथ शो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले कुछ आप लोगों के कंसर्न्स, कुछ फीडबैक की बात कर लें। लास्ट वीक मैंने कराची के बारे में कमेंट पास किया, तो काफ़ी लोग उससे हर्ट हो गए, अपसेट हो गए। तो आई अपोलोजाइज, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आप लोगों की दिल आज़ारी कर दी। मेरा ऐसा बिल्कुल कोई इंटेंशन नहीं था। स्पर ऑफ द मोमेंट एक बात निकली, और मेरा तुम्हारा कुछ है ही नहीं। हम सब का मुल्क है। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद सारे हमारे ही शहर हैं। आप सब जानते हैं कराची में जो सड़कें हैं वगैरह, कुछ मसले मसाइल हैं, सब जानते हैं, सब वाकिफ़ हैं इन बातों से। तो मैंने उसी सेंस में बात की थी। शायद मेरे लफ्ज़ों का चुनाव थोड़ा गलत हो गया, तो आप लोग थोड़े हर्ट हो गए। तो मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे माफ़ कर दें। हालांकि कराची में जितना ये मतलब इसका वैसा वही कहता है, वहाँ पे शिफ्ट होना। वो कवर करने की बात लास्ट वीक हमने कहा था कि मुझे कराची से बहुत प्यार है, मुझे कराची की वाइब बड़ी पसंद है, बड़े मेहनती लोग हैं वहाँ पे, बड़ा जो खैर वहाँ की स्पिरिट है। मैं रस्सी की कहने सुते रहने हैं। अम्मा कराची की ज़रा उनका वर्क एथिक ज़रा स्ट्रॉन्ग है लाहौर से। हम थोड़े कहते हो जाएगा, कर लेंगे, वो कर लेते हैं। खैर, अब लाहौर में देखिए, हमारा जो अपना पुराना घर है, जो अब्बाई घर कहते हैं ना, वो है हमारा ओल्ड लाहौर साइड में। वहाँ क्या मित्र कहते हैं कि यहाँ पे सड़कें ऐसी हैं। तो ऐसा यार कुछ नहीं होता, इतनी बात को नहीं मतलब के नोट कर चाहिए, बट फिर भी आई अपोलोजाइज। आगे बढ़े। इसके अलावा आपने जो वो बात की थी ना कि आप तस्बीह पढ़ सकते हैं कि नहीं, वो दुपट्टे के बगैर, बड़ी खुशी तो काफी लोगों ने बताया कि पढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने इतनी खुश हुई, मैं लो भी चंगी वाले हैं। बल्कि मेरे ख्याल से, अगेन आई मे बी रॉन्ग, मेरे ख्याल से ये एक कल्चरल चीज़ है कि हमारे मतलब के ना इज्जत देने का तरीका होता है। अगर आप ना करें तो वो भी जायज़ है, बट कर ले तो बेहतर है ना। पता नहीं उन्होंने ज्यादा बच्चों ने यही कहा कि उसके बगैर पढ़ सकते हैं। तो फिर जाहिर बात, मैंने कहा ना जैसे नेट से एकदम वो ज्यादा हो गया सूरत मुल्क। अब मैं ये कह रही हूँ कि अब जाके पता चला जब मेरी अम्मी फोत हुई है कि सूरत मुल्क से ज्यादा मरे हुए के लिए गिफ्ट कोई बेहतर चीज है ही नहीं है। अब शुरू से कुरान पाक पढ़ा, सारा कुछ चीज का नहीं पता था। हाँ। और लास्टली आप सब लोगों ने कहा कि आपको सब बात का रिव्यू चाहिए, और सब बात का रिव्यू आज ज़रूर होगा। हमने शूट करें फिर थोड़ा सा जल्दी कर ली संडे को शाम में, और इंशाल्लाह सब बात का रिव्यू भी हुआ करेगा। आगे इस शो की तरफ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। इस हफ्ते 3 नए ड्रामा सीरियल लॉन्च हुए, और मैंने भी तीनों देखे और ट्वीट भी किया उनके बारे में। तो थोड़ा उस पर कुछ लोगों ने डिसएग्री एग्री किया। तो आज अम्मा और मैं दोनों मिलकर ज़रा बात करेंगे इन ड्रामों की। तो शुरू करें, आई थिंक ऑर्डर में चलते हैं। तो पहले बात करते हैं ड्रामा सीरियल मुश्क के बारे में। मुश्क फ्रॉम राज उल्फत नहीं, मुश्क ड्रामा सीरियल। तो मुश्क बड़ी फेमस होगी अम्मा की कॉमेंट्री के बाद। तो मुश्क एक नया ड्रामा शुरू हुआ, इमरान अशरफ, उर्वा हुसैन, मोमल शेख का। तो उसकी बात करते तो अम्मा, पहली एपिसोड आपको कैसी लगी? मुश्क ड्रामा मुझे बहुत मजे का लगा। कोई भी ड्रामा मुश्क को कोई भी हो, अगर आपको उसकी नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार हो, वो ड्रामा अच्छा ही होता है। अच्छी कहानी, एक थ्रिल एलिमेंट है। इतनी मजे की कहानी, इतनी गहरी बातें हैं इसमें कि महक के साथ क्या हुआ, गुड्डी कहाँ से मिली, वो जो उर्वा है उसका ओसामा मियाँ जेल में बंद है, ये सारी बातें बहुत गहरा राज है और बहुत मजे की कहानी लग रही है। अब बीच में मुझे अब शुरू जब हुआ तो पहली एपिसोड है जैसे थोड़ा बहुत जो लगा वो बीच में कहानी मुझे भी ऑन द होल अच्छा लगा शो, लेकिन मसले मसाइल बीच में थे, ठीक ठाक मसले मसाइल थे बीच में। अब इसमें वो बच्ची जो है मोमल शेख वो लॉ करके आई है इंग्लैंड से। वेल फैमिली की बच्ची इंग्लैंड तो आई है, हूँ इंग्लैंड तो आई है, यहाँ कराची गई है, तो यहाँ लाहौर एयरपोर्ट ठीक है। उसके बाद आगे उसका कस्बा कोई भी जो होगा। अब वहाँ पे उसको उसकी गाड़ी ड्राइवर क्यों नहीं लेने आया एयरपोर्ट पे? और बच्ची बेचारी तिखे खाती ट्रेन च पहले अपने पिंड गई है, फिर वो पसलियां तरवादी टांगे च बैठी घर गई है, टांगा पसलियां तोड़ देंदा ठीक है। वो घर चली गई है, कौन क्यों नहीं गड्डी लैन गई। उसके बाद अब टांगे से उसके मुलाजमे उसको सामान लेने के लिए आई हैं, जेड़ा फिर वो सामान है जो कि कह दे इंग्लैंड का सामान में, फिर उसे खड़ी खड़ी है शायद ही राज होएगा। उसको कहती है गुड्डी को, तुम्हारा नाम क्या है? तू एड्डी बड़ी गेम खेडन नहीं है कि तू एक अनमैरिड बच्ची को दादा ने लॉ करने के लिए भेजा है, वो एक बच्चा लेके आ गई है। इसमें एक छुपा राज है, वो छुपा राज है। अच्छा, अब इमरान अशरफ का सीन दिखाया है। इमरान अशरफ नमाज पढ़ा है। मैं ये कह रही हूँ कि वो बच्चा नमाज पढ़ा है, ऑफिस में तो चलो मजबूरी होती है, पैंट और बेल्ट के साथ नमाज पढ़ ली।
एडी मुश्किल तू दस तू घर भी चाहिए तू कस्सी हुई पैंट कस्सी हुई बेल्ट ना नमाज क्यों पढ़ी क्यों तू बेल्ट खोल के नमाज नहीं पढ़ी मेरे को नहीं समझ गल होती ओदी कस्सी चीज ना नमाज पढ़न दी इजी हो के पढ़दा बेल्ट खोलदा पैंट दा बटन खोलदा कमीज काट के नमाज पढ़दा मुझे पोलो खेलने जाना था ਜਦੋਂ जाना सी उदों कमीज अंदर करदा बेल्ट पांदा ते चल जांदा अब उसके बाद नेक्स्ट सीन दिखाया घुड़सवारी का घुड़सवारी अमीरों की बात है आम बंदा नहीं कर सकता मेरा अम्मा से डिसएग्रीमेंट है मुझे लग रहा है वो इतने अमीर नहीं दिखाए खानदानी नाम होता है अबाई घर है जगह बड़ी सी इतनी अमीर ऐसा नहीं है मतलब गाड़ी भेजते हैं उसको लेने के लिए मोमल को टांगे बनाती अच्छा हाँ यार आप घुड़सवारी इमरान शम भी अमीर नहीं दिखाया आप घुड़सवारी तू कभी घुड़सवारी की घुड़सवारी बड़ा अमीर का काम होंगे लॉन्ग शूज घुड़सवारी करके बच्चे का अगला सीन दिखाया इमरान का अलमारी खोलता है चवानी दे खड़ोने चवानी अपनी यादां कढ आईडिया मैं बचपन की इसकी है ना तेरे बचपन च मैं हाले तू घुड़सवारी नहीं करता सी ओ तू वो अमीर सी तेरे अंज दे चवानी दे खड़ोने गए थे अमीर है ही नहीं मेरे ख्याल से खैर राज चलेगा अमीर नहीं होंगे फिर तो ठीक है नहीं तो फिर देखना अमीर नहीं है खैर आगे चलो अच्छा अब इसमें बच्चा जो दिखाया छोटा मुलाजम दिखाया मुझे बच्चा बहुत प्यारा लगता है डीजे ठीक है अब इतना क्यूट बच्चा अब उसको मुलाजम दिखाया अब मुलाजम दिखा के ना नहीं जैसे आंखें होता है ना ऐसे ये होती है मासूमियत की निशानी कोई भोला भाला हो ना तो आंखें जब के बात करता है ये बोले पाएंगे माँ मेरी भी माँ आंखें प्यार करके मैं बहुत झपकती थी बच्चे को दिखा के बोला एडे एडे पारे मुकाल में उस बच्चे से सिट्टे इमरान ने एक इमरान बेटा इमरान उसको पूछता है तेरी आ गई है महक नाम है ना उसमें मेरे ख्याल से हाँ महक बाजी आई है तो महक का क्या मतलब क्या महक बाजी जब यहाँ से गई थी ना तो वो हर बात पे हंसती मुस्कुराती थी जब से वो आई हैं हंसने वाली बात भी जब कोई करता है सारे हंसते हैं वो सिर्फ उनका साथ देने के लिए मुस्कुराती हैं डायलॉग जरा 2 घंटे होए ने बाजी नु आया नु एडी भारी गल इमरान ने बच्चे सिड़ दिते डायलॉग सबके बड़े भारी थे ना सबके मुकालमे तो क्यों इतने बच्चे से भारी मुकालमा किस तरह सिड़ दिया आप लोगों की उर्दू थोड़ी बेहतर करें अवाम की अच्छा आपकी उर्दू खैर अच्छी है मेरी उर्दू तो अच्छी कोई चार्ज ना करे अंग्रेजी मेरी बेशक कमजोर है उर्दू च मैंने कोई मुकाबला नहीं कर सकता जितनी मेरी उर्दू इलाहाबाद बाद शेर में तशरीह कर दी हैं और ये बात हर हफ्ते बताती हूं मैं दसदी रवांगी कि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है अब हवेली की दीवारें इतनी ऊंची इतना मजबूत होता है हवेली च एक बच्चा उठ गया ये सारी हवेली उठ गई इन्ना जिन्ना बच्चा बेचारा एक वक्त मारे तो आया तुसी कि पूरी हवेली उठ गई है अब महक कमरे में गई है तो कहती है गुड्डी से पकड़ के ना बच्चा उसको चुप करा दिया गुड्डी कहती मार काला मुंह नीले पैर कम वक्त मारिए मैं 75 लाड कर चुकी हूँ बच्चे ना बच्चा चुप नहीं करता पिया उन्होंने प्यार नहीं चाहिए उसे दूध पिलाओ उसे भूख लगी है दसो उन बच्चे ने फीडर क्यों नहीं लवाया जादू दी कुआरी बच्ची गई है बच्चा लैके आ गई है हूँ फीडर लवाया तो आपको फीडर पिला देंदी ठीक है अब इसके बाद महक बातें कर रही होती है ना वो कहती है कि तू माँ फलाना वो बच्चा सुन लेता है बच्चा सुन के महक को ना आवाज आती कोई भागा तो महक बाहर निकल कर भागती है अब कमरे में बच्चे के पीछे गई है बच्चे के पीछे गई है फिर उथे एडा मोटा मुकाबला फिर सिटता छोटे बच्चे ने गल कर दी भी महक वहाँ महक को कहना चाहिए था भाई तू मेरे छोटे भाई की तरह तुझे पता चल गया ना कि मैं बच्चे की माँ हूँ अब किसी को पता ना चले तेरी बहन की इज्जत चली जाएगी बचपन के मुंह से निकल के कानों से फिसल के किसी के कानों में गिर के एडी बड़ी गाल की थी बच्चे समझ आनी सी बहरहाल ड्रामा ये है कि जैसे अब आगे पता चलेगा बुड्ढी बहुत शानदार उसकी भी एक्टिंग थी उसका करैक्टर बहुत मजे का है वो 2 नंबर दिखाई है ना तो अब जैसे सारा पता चलेगा कि कैसे बचा दिया उसका मियाँ जेल में क्यों है तू क्या 10 वाला सीन लंदन वाला सीन अच्छा वो मुझे पता नहीं बड़ा वो फेक सा लगा सीन हम लोग ये डिस्कस करते बैठ के कि ऑब्वियसली इंटीरियर तो उसका कि पाकिस्तान में सीन शूट हुआ लेकिन मुझे लगा बड़ा प्लास्टिक सा लगा बड़ा फोर्स्ड डायलॉग्स जो एक्सचेंज थे जरा मजा नहीं आया है ना और हम अच्छा हो सकता था सीन वो खैर ऑन द शो आई थिंक अच्छा मजे का लेट्स वेट आगे क्या होगा है ना आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं बात करते हैं एक और ड्रामा सीरियल स्टार्ट हुआ इस हफ्ते जिसका नाम है प्रेम गली अम्मार मेरे व्यूज इस पे ऐसे हैं तो बात करते हैं प्रेम गली की आप बताओ आपको कैसा लगा इसकी पहली एपिसोड प्रेम गली का ये था कि जैसे मैंने बताया ना कि मुझे कॉमेडी बातें बहुत अच्छी लगती हैं वो तो थी नहीं इसमें मैंने लगियां ना मेरा जिन्ना दिमाग से मैंने लगियां उसके लिए मुझे ये था कि बाकी जो प्रेम गली दिखाई है ना वो मेरे से हजम नहीं हो रही एक मैंने फिल्म देखी थी हुमायमा की एक मगर प्यार से हाँ वो भी सारा फेक नाई सी ते नाई दी दुकान ते एडी महंगी चीज़ां
इस तरह मुझे अब प्रेम गली का जो सारा कॉन्सेप्ट है ना, मुझसे वो नहीं हजम हो रहा। ये बात उन्होंने एक जगह बनाई है, तो आई थिंक वो थोड़ा चाहते हैं कि आप लोग भी अज्यूम कर लें कि एक थोड़ा फिक्शनल सी दुनिया ही बनाई है उन्होंने, कि एक गली है जहाँ पे सब लोग बड़ा प्यार भाईचारे से रहते हैं और आपस में मतलब कि काफी उनकी जरा दोस्ती शोस्ती सबके आपस में है। अच्छा मुझे असल में ना, मुझे जो डायरेक्टर है कासिम अली मुरीद, उनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, बहुत सुना उनके बारे में, उनके काम के बारे में, आगे के मैंने कुछ सीन्स देखे, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। थोड़ा मुझे लगा कि शो जो पूरी दुनिया अच्छी लगी मुझे एक तरह से, बट आई फेल्ट कि कॉमेडी मिसिंग थी और थोड़ा और बेहतर शो हो सकता था, है ना। तेनों कॉमेडी मिसिंग लगी, मुझे फिक्री उसमें बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे माहौल जो तुझे मुझे वो नहीं अच्छा लगा। डायलॉग्स जो मजे के थे, सबा मीत के मजे के डायलॉग्स थे, उज़मा के मजे के थे, सबा और उज़मा और उनकी जो अम्मी बनी है, तीनों की बातें इतनी मजे की, बहुत मजे की बातें थी। हाय उसकी बड़ी मजे की बातें थी। बच्ची, मैं बच्ची मरियम कहनी है, कौन उसका नाम मरियम नहीं है, मैं मरियम कहती हूँ, अनुषा, उसका मैं मरियम कहती हूँ। मजे का सीन थे उसके। हाँ, उतना मजे का सीन था। पार्लर में वो जो मूछे वाली बात थी ना, बहुत मजे की लगी कि औरत आती है ना, कहती है तुम मुझे खुश लगी थी। अच्छा उसके बाद ना मुझे ये नहीं समझ आई इसमें जो उसना की नाम है कुड़ी का, हाँ स्वाई के करैक्टर में ये समझ नहीं आई कि उसके घर में उसकी नानी माँ खाला तीनों को तलाक हुई है, वो कुड़ी तड़फंडी के मुंडा मन्ना प्यार करे मैंने अंज करे। अच्छा असल में ना जो खवातीन है उन सबके मजे के रोल है, कॉमेडी अच्छी है। जो मर्द हजरा आता है ना, वो जो उनका नाम मुझे नहीं आता, वो जो घूमते गली में ताओ जो है, अशरफ, इतना वो मेरे फेवरेट हैं, इतने फेवरेट के बगैर मुंह बनाए हंसाना ना, वो इस तरह के हैं। उनका बीच में जो करैक्टर है मुझे कभी खान साहब का मजा नहीं आया, मुझे अब्दुल्ला फरुद्दुल्ला का भी मजा नहीं आया, मुझे बस वो पता नहीं, खवातीन का मजे का है, तलाक मंजिल मजे का है ना वहां पे नहीं। अब देखो आप स्वाही का जो कर, स्वाही मुझे बहुत बच्ची पसंद, इतनी प्यारी सर, पता नहीं अब ये वाला ड्रामा इसमें क्या चीज मिसिंग है, मुझे स्वाही वो नहीं लग रही जो मुझे पसंद थी ना। स्वाही इसमें कुछ मिस है, पता नहीं खुद ही खोल की। अब स्वाही कर उसका जिंदा, स्वाही उसको कहती है कि तेरे जो किराएदार आए ना, मैंने उनसे मिलना है। मिलन ने खुद ही कहा है कि मैंने किराएदारों को मिलना है, और खुद ही जा रही है, जिसका घर है वो पीछे है। स्वाही सीढ़ियां पहले चढ़ रही है, सीढ़ियां चढ़ी है तो क्यों आ रहा है बच्चा फरहान, उसको देखती है और इतनी जोर से चीख मार के उसका गोला नीचे गिर जाता। क्यों बच्चा, तू तो मिलने नहीं किराएदारा नु आई सी, एक इंसान का बच्चा के भूत देख लिया जे तू तो मुंडियां देख के खुशियां नहीं हुंदी। ओदी बहुत कमजोरी ड्रामे च यही है। मुंडे मैनू तक्कण, मुंडे मैनू छेड़न, क्योंकि उसकी अम्मी ने मतलब वो क्या बना के मतलब के सारी बहुत ख्वाबों वाली सारी चीजें हैं। सबा कौन ऐसी माँ, करियाने की दुकान है, वो बहुत सख्त दिखाई है, करियाने की माँ दिखा के उसका सारा सबा का जो गेटअप है ना, सारा अपर क्लास का लग रहा है। वो साफ एक पढ़ी लिखी अपर क्लास जैसे सबा है भाई, सबा वैसे लग रही है, सबा वो नहीं लग रही कि उसकी छोटी सी करियाने की दुकान है, वो नहीं। और कुछ लोगों मैं क्लियर कर दूं कि अम्मा ने जो बात अभी की, उसको शौक है लड़के मुझे छेड़ेंगे, उन्होंने ड्रामे में दिखाया बकायदा, ड्रामे नहीं कहनी भैया, वो चाहती हैं कि लड़के हमें छेड़े। अजीब उसकी माँ सख्त है ना, उनको डरना मेरा छेड़ना नहीं। अजीब सा मैसेज दिया उन्होंने, पता है वैसे ये लड़कियां परेशान है इस बात से, पूरे मुल्क में दुनिया भर में कि लड़के में छेड़ते हैं, तो उन्होंने ये था कि लड़कियां चाहती भी हैं कि लड़के में छेड़ते, तो बहुत ही एक अजीब सा मैसेज दिया गया। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, वैसे मान में डिस्कस भी कर रहे थे। बट खैर ऑन द होल ड्रामा जो भी है, अप्स एंड डाउन, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी मेरी एटलीस्ट, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ी फीका रहेगी, बट अम्मा को बड़ा पसंद आया। मुझे उसके मुकाबले मुझे तो अच्छा सी वाले लगे, और मुझसे ये अपनी अब तुझे आधी चीजें तुझे अच्छी लगी, आधी मुझे सारा वो ना वो आगे ड्रामा कैसा रहता है ना, आप लोग बताएं कमेंट में, आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आपको काल में बहुत अच्छे थे, काल में अच्छे थे बीच में। आगे बढ़े फिर, आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तीसरे ड्रामा सीरियल की जो सबसे लॉन्च हुआ, जिसका नाम है सराब। तो सराब की पहली एपिसोड कैसे लगी आपको अम्मा? सराब ड्रामे की करूंगी मैं बाद में बात। OST इसका इतना मजे का, 10 साल बाद जब से हम डिफेंस हैं गाने वगैरह में छूट गए थे, मैंने सुन रही थी, इतना मजे का कि मैं पागलों की तरह सारा दिन इसको सुनती हूँ, इतनी मजे की हो गए इसके। हाँ, अब अगर कोई मूवी भी होती है ना, तो बाद दफा किसी मूवी का एक गाना उस मूवी को करा देता है, इसकी सारा ड्रामा बाद में, इसकी तो OST बड़ी मजे की है। ड्रामे में जहां प्ले करती है ना, वो तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए जब एक सीन आता है ना, वो कहती है बदनाम करना चाहते तुम मुझे, पीछे गाना बजता फिर ये तब। हाँ, सोनिया की एक्टिंग, सोनिया को तो एक्टर मैं अच्छा मानती हूँ। समी बच्चा मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है मुझे समी इसमें, मुझे बहुत पसंद है समी बहुत अच्छे लगे हैं इसमें। अम्मा कहते हैं सबको बच्चा, यहाँ पे बच्चा आप कह सकती हो, बच्चा ही है, बच्चा लग रहे हैं, वो यंग लग रहे हैं, बाकी लोग यंग लगते हैं जिनको बच्चा कहती हो आप। अच्छा हाँ जी, चल ठीक है। अच्छा, समी और दोनों बहुत प्यारे लगे दोनों मुझे ना। अब ये इसमें एक हसास मौजूद दिखाया है,
हाय हुण मैं छेड़ा उन्होंने ना छेड़ा की करा, मैं समझ नहीं आती पई। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैं बहुत 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 खुश हूं इस बात से कि एटलीस्ट अब एक बात छिड़ी है, हर घर में जो ड्रामा देखेंगे ये बात करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में बात होगी। because बहुत सी खवातीन अम्मा वगैरह की जितनी जनरेशन है ये मेंटल हेल्थ को उतना सीरियसली नहीं लेते। हमारी बात को मानना पड़ेगा आपको। आप लोग गले का दर्द जुकाम हो गया इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन जो कि दिमागी किसी को मसला हो तो आप लोग उसको नहीं इतना लेते सीरियस। हनी मैं अब अच्छा इस चीज़ में मैं बाद में बात करूँगी। मैं पहले ये कहती हूँ, ड्रामे में फर्स्ट एपिसोड जैसे हम माँ ने भी देखनी थी, उस बच्ची को बेचारी का कुछ तो उसके सीन दिखाते, उसकी ये वाली बीमारी दिखाते, बीच में सही सीन से उसकी शुरुआत ड्रामे का पहला सीन हुआ उसमें ही वो बच्ची का मुझे अच्छा दिखाया लगा। कि वो गुलाब रखा है, वो सारी बात उसकी इमेजिनेशन थी। उन्होंने शॉक किया ना आपको, ये अच्छा स्टार्ट का तरीका था कि आपको स्टार्ट में जकड़ लिया। मुझे अच्छा लगा स्टार्ट में फिर जकड़ लिया फिर सीन आया, वो जकड़ लिया, फिर छाते पे समी को कहती है कि सारी रात तुम आए रहे, हाय तुम गए नहीं, घर वाले देख लेंगे। हाँ जी, ये वाला सीन। उसके बाद फ़ोन पे बातें कर रही है, फ़ोन ख़राब है, फ़ोन सही नहीं है, बाप के लिए चाय बनाने लगती है, फ्रिज खोलती है, फ्रिज से पानी निकाल, फ्रिज का दरवाज़ा पूरा खुला रहने देती है। ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। बच्ची का बेचारी का पहले ये तो दिखाते कि पहले वो ठीक थी, उसको आहिस्ता आहिस्ता ये वाली चीज़। अब तू बड़ा खुश हो रहा है ना कि ये वाली चीज़ दिखाई है, मैं कहती हूँ वेल डन। ये दिखाइए तेन संभालना, ये संभाल नहीं सके फिर कोई नहीं, तुझे घर का जिसानी को हल्के फुल्का है, बार बार देखेगा। मुझे ओसीडी का है जो आप लोग नहीं मेरी बात ज्यादा मानते करता है। अब जिस बच्चों को हल्की फुल्की होगी ये ड्रामा देख के उनकी ज्यादा होगी। यहाँ तो इसमें इसका हाल दिखाओ। हम मेरे नेबर थे, उस बच्चा मेरे सामने बच्चा पैदा, मेरे हाथों का बच्चा, वो बच्चे ने बीए किया, उसके बाद अल्लाह माफ करे उसको हो गया। अब बच्चा तोबा मेरे सड़कों पे फिरता है, घर से चला जाता है, खाना नहीं खाता, महीने बाद आता है, फटे कपड़े, कुछ भी नहीं, ये हाल हो गया। अब अगर इसका दिखाना है तो इसका हाल दिखाएं, ये ना दिखाएं कि बच्ची को आगे बुरे से बुरा। तो यही खुश हो रहा है ना, अवेयरनेस फैला रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, इसमें अवेयरनेस दें, लोगों का और दिमाग खराब ना करें। बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। खैर आई थिंक इसके बाद हम अपना वीकली सिलसिला ड्रामों का स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा सिल मुकद्दर की, जिसको आई थिंक अम्मा कोई 2-3 हफ्ते के बाद डिस्कस करना चाह रही थी। तो कैसी रही इस हफ्ते की एपिसोड? मैंने कहा था मैंने मुकद्दर नहीं करना कि रायमा बच्ची पे ना जब वो बुढ़ा बेड पे जाता मुझे बुरा लगता है। हूँ जी रायमा बच्ची मैं वो गर्दन में रोड़ना चाहनी है। क्यों? ये रायमा तो पूहे चढ़ गई। सैफ का नाम, फैसल का नाम बीच में सैफ है, उसका नाम मैंने सैफ नहीं कहना, मैंने कहना आशिक हुसैन। क्यों? इंज टुट के प्यार करदा प्यार रायमा बीवी है, मैं तो दस नहीं कि बीवी है। अब रायमा उसकी मामी फोत हो गई हैं, नहीं मामी तेरी मर गई, कमरे च बंद मामी ने रो, मामी बेचारी ना मामा वर्गा प्यार कर दी थी। मामी की वफात वाले दिन कहती है उसको आशिक हुसैन को, मैंने तेरे घर जाके रहना है। हाय ये नहीं बड़ी बात होती है जो दूसरी बीवी की हो वो फैमिली में जाके कहे मैंने रहना है। नीरे लड़ाइयाँ झगड़े जंगा होंदियां ने, दूसरियां वोटियां नुना लिया के फैमिली च नहीं रखी था। वो तो आशिक हुसैन सी दलेर इंसान, मैंने कहा चला जा। मैं समझ नहीं आई रायमा दी, रायमा का तुक किसी नहीं आके। रायमा ना इसमें ना बड़े डायलॉग बोले शीशे में, क्या मेरा कोई घर होगा? कम वक्त मारिया तेरा घर, एडा सोहना घर आशिक हुसैन ने निकाह दे बाद ना लाता, वो तेरा ही घर सी कि तेरी अम्मी का घर सी? वो मामू का घर था, फिर निकाह किया आशिक हुसैन ने फार्म हाउस पे, वो उसका था। अब अल्लाह जाने ये वाला घर मेरा होगा कि नहीं। यह तेरा घर नहीं, यह तेरा घर भी है तो मैं दस अपने दिमाग के पुलते खोल है। तेरा घर क्यों? हरी बेचारी खानदानी वोटी जवान होती थी, वो कितों की इत्थे रहन डई है, ये ओहदा घर वे। रायमा ते आशिक हुसैन ने वो किया, मैं तो रायमा दी हो गई दुश्मन। अगे ओहदे आशिक कहंदे मैं नहीं करना, हुण ते मैं मेरी जेड़ी चारी पहली वोटी नहीं होते तरसान डे। आशिक हुसैन के खानदान में है लकब देना किसी को बड़ी सरकार। अच्छा हाय उन्हें देता रायमा को, चिड़िया देता, चिड़िया ने कहता बड़ी सरकार। हाय बेचारी पहली वोटी बेचारी, हाय एडा बड़ा लोकट पा के बेचारी लगी फिर दिखा। हाय कहती हमारे खान तो ये होता था कि जिसके बेटा होता था बड़ी सरकार उसको कहते थे, उसको देते थे। आशिक हुसैन कहता जा फिर मेरा दिल ने किया देता इनू। अच्छा उसकी बेटी कहती है, पीटी कहती है हाय बाबा ने शादी कर ली, मैं इसकी गर्दन रोड़ दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। अपने बाप के साथ ना वो लड़ती है, कहती है बाबा इसको छोड़ दें। बाबा कहता दफा दो दफा या तू है तेरी मां, तानू छड़ देवांगा अपनी चिड़िया नहीं छड्डांगा। अपनी धी ते मरदा सी आशिक हुसैन,
उन्हें क्या मैनू कर दूंगा, अच्छा तू ही निकल जा, तेरी मां भी निकल जाए, मेरी चिड़िया इत्थे रहेगी। चिड़िया ने कहता जेवर पा, चिड़ी बन के लहरांदी फिर, इंज कर इंज कर। अच्छा पागलों की तरह इसके साथ प्यार कर रहा है। देख किड्डी पागल बच्ची अबीरा, कितनी पागल दिखाई है। पहले मैं अबीरा थोड़ा दुख रो लवां, हाय तुसी जी टाइटल तस्वीर देंदे हो, मैं कमबख्त मारे है कि हाय नहीं मेरा दुख है, हाय सब दी तस्वीर दित्ती। अबीरा ने की कीता सी, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਸ਼ਿਕ ਖਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। अच्छा वो क्या दी तस्वीर ही नहीं की, सारी सब दी तस्वीरें। सबीना आई थिंक, हाँ सबीना की कश तस्वीर, वाली। हाँ उसकी तस्वीर नहीं है, ज्यादती है, मैं आवाज उठाऊंगी। अच्छा हुन अबीरा की पागल अबीरा, अबीरा कहती है अपने बाप को नाश्ते के मेज पे, कहता है ना चिड़िया को बुला के लाओ, हैं तो कहती खबरदार वो नहीं आएगी। बाप कहता आएगी, कहती नहीं आएगी। तेरी किस तरह कहता कि तेरा पहले कल तेरी मां ते तेन घरों कढ़दा पैसे, फिर वो कहता चुप मुंह तोड़ दांगा तेरा जो ना तो बना किया। अब नेक्स्ट एपिसोड में गौर कर लो, हाय हाय मैं मर गया। आशिक हुसैन अपनी खानदानी बीवी को, जिसकी जवान बच्ची है, उसको कहता है मैंने तलाक दे देनी है। वो राइमा रोकती है कि ना ना तलाक न दे, आपकी बेटी की माँ है। तलाक देने लगा था कि बेटी ने कहा क्योंकि इसको निकालने निकूलने का। वड्डी वड्डी बेगम बेचारी गामना पागल होगी, मेरे वर्गी पता नहीं। अगला सीन दिखाया, कहती इधर आओ, तुम बेशक बड़ी सरकार हो, मेरे लिए तुम्हारी हैसियत मुलाजमा शहनाज से भी कम है, आओ मेरे पाँव दबाओ। वो तेरा बेड़ा गर्क जाए, खाना खराबे, तेरिया लत्तां कट देनियां आशिक हुसैन ने। ये तू किस तरह कहता उन्हें प्यार ही कुटन दा, वो नहीं वो तो ची नहीं करन देना, तो ची का कहता जुबान कटनी है, तो तू लत्तां कुटन दा ही कहता। दसेगा तेन आशिक हुसैन ਜਦੋਂ चिड़िया ने तेरी शिकायत लानी। आगे बढ़े, चल आई थिंक इसके बाद बढ़ते हैं एक और अम्मा के फेवरेट ड्रामे की तरफ, राज़े उल्फत। तो राज़े उल्फत मुश्क ने इस हफ्ते क्या किया, कैसी एपिसोड? राज़े उल्फत मुश्क बची गई ना, मुश्क नू मैं पिछली बार कैसा माँ था, अब माँ उसकी इस्माइल के साथ बातें कर रही है कि इसको शॉपिंग करवाने के लिए ले जाना। मैंने तो पहले यही कल्चर समझ नहीं आता पाया, क्यों ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों शॉपिंग करनी, कि मुंडे ਦੇ ਨਾਲ क्यों शॉपिंग करने वास्ते भेजना। तू इत्तेज़ान हर दिन इत्तेज़ा के साथ जा रही है, तो तू इसी तरह पैसे बढ़ा जाए, इत्तेज़ान जाके शॉपिंग कर ले। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਹਾਇਲਾ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਚੱਲ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है ਇਹ बहुत हाई क्लास की ये वाली चीज़ होती है। लो जी, अब तेरी बेटी तो जाती रहती है, कहती है इस्माइल को कि हमारा रब और हमारा दीन जब इजाज़त देता है लड़की को पसंद की शादी की, तो माँ बाप क्यों इस तरह करते हैं, बच्ची को ज़हनी करब का शिकार बनाते हैं कि मुशक का बाप अगर मुश्क कहते हैं ना कि मुशक की पसंद की है, सारी तकरीर करके हटी है, उधर मुशक आ गई है। माँ कहती है अम्मी मैं जा रही हूँ इत्तरा के साथ, गजाल आंटी ने बुलाया। माँ कहती है अपने बाप के आने से पहले आ जाना। मुझे कहती कोशिश करांगी। मैं कहा बहुत मजा है औरत ना, तू ही तारीफा करने लगी है ना। अब मुशक इर्तिजा के पास चली गई है। अब वहाँ पे ना इर्तिजा कहता ना क्या अब्बा को क्या ये वो सारा ऐसे शादी का ऐसे करना, ये वो मेरे अब्बा भी ऐसे हैं, तुम ऐसे करो ये करो। 40 घंटे गुजार के घर वापस आई है। अच्छा बहन फ़ोन करती है मुशक को कि मुशक तुम ना अब्बू के आने से पहले आ जाओ जल्दी। कहती कोई मुझे जरूरत नहीं जल्दी आने, खासकर अब्बू की, मुझे बिल्कुल अब्बू जी की परवाह नहीं है। कहती मैं उसी घर में हूँ जिस घर में कुछ दिन बाद मुझे आ जाना है। यह की दिखाया, बहुत हाई क्लास दी गल्लां दिखा दी हैं वालियां। अच्छा मुशक अब घर आई है, अपनी माँ को कहती है कि अम्मी इर्तिजा का बाप इस तरह कह रहा है शादी करनी है, तो मैंने गल दस देवां अब्बू जी नहीं ना मनणगे, अब्बू जी शादी च नहीं ना शरीक होंदे, मैंने कोई इस चीज़ का फर्क नहीं पैना, अब्बू जी ना शरीक होण, तो तू अब्बू जी की सैड ना लें इस गल च, जिस तरह इर्तिजा कहता उस तरह शादी होएगी। शुक्र अल्लाह। माँ कहती है काला मूँह नीले पै दफा हो कुत्तीए कि तेरा प्यो बिच ना शरीक होवे, इस गल च तेरी मैं सैड कोई नहीं लैनी। अब मुश्क का ये है कि हर बात अपना बाप बेचारा, बाप जिसने पाला नहीं, अपने बाप दी ने एक गल नहीं मनी, अपने बाप की हर बात को इसने ठुड पे रखा, ठुड पे रखा ना। साहबा जी ने 2 सीन ना छड़ी, हूँ पता चलेगा ना जिस इर्तिजा ने इतनी सख्ती से मना किया है, इतनी सख्ती से कि साहबा का नाम तुम्हारी जुबान पे नहीं आए। हूँ देनिया इर्तिजा की कर दी, नेक्स्ट अगली बार दसांगी ना इन्हें की किया फिर इर्तिजा की गल दा। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा सीरियल बंदे एक डोर से के बारे में। तो बंदे एक डोर से कैसा रहा इस हफ्ते? बंदे एक डोर से ड्रामा ना बहुत हिट जाना था, जिसका नाम बंदे एक डोर ना होता। क्या होता? अनकही बातें जो पेट में रह गई। क्या मतलब? पिछली बार मैंने बताया था ना वो बातें करना चाह रही, उसने बात नहीं की, ठीक है। अब इस वाली एपिसोड में उमर का जो बड़ा भाई है उसकी पसंद की शादी है, ठीक है, पसंद की शादी है, सबा फैसल की और अपनी बहू की इतनी बनती नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें वो उसके भाई से कहती है, अब सीन दिखाया
उमर के भाई को कहती है कहा है वो उठ गए हैं, मैं जाती हूँ उनको ज़रा छेड़ती हूँ और कहती ना कैसे मैंने तुम लोगों की शादी कराई। भाई आगे से कहता है ना ना ऐसे ना करना, उमर बहुत दुखी है, उसके जख्मों पर नमक ना छिड़ना, ऐसे ना करना वैसे ना करना, ना ना। वो कहती क्यों ऐसे क्यों ना करूँ ये वो। सीधी तरह उन दस कि ओदी पसंद की शादी नहीं थी, वो तो उसना ब्याह नहीं करना चाहिए, गलती से हड़क लोगे समझे सी प्यार करता, वो प्यार नहीं करता था, यह गल दसनी चाहिए थी। उन्हें अपने ढिड च रख लिया फिर गल। वो कहती अच्छा अम्मी ने कहा होगा, क्योंकि अम्मी की अपनी दिरानी जेठानी की आपने नहीं ना बनती है, अम्मी ने सारा किया कि साड़ी देवरानी जेठानी भी आपस च ना बने। हुण कहता जो समझना समझती रहो, ये खाना खराब बहुत अगे अपनी सस की लोध में मैल सी तो तुम गल क्लीयर क्यों नहीं की। ये ड्रामे च कहते गल्लां नहीं क्लीयर करनियां, करदे रहो गल्लां क्लीयर। उष्णा ने माही कमरे से बाहर जाना है, वो घोड़े बेच के सोया हुआ है, ठीक है। उमर घोड़े बेच के सोया हुआ है तो उसे कहती है उमर मैं नीचे जा रही हूँ नाश्ता करने, वो फुल है जिसका कहनू कह नहीं पाई है। अच्छा फिर दरवाजे उमर सब बुला रहे हैं नीचे नाश्ते, मैं जा रही हूँ नीचे। कहनू कह नहीं पाई है, वो सुता पिया कहनी पाई है नाश्ते के लिए बुला रहे हैं, मैं जा रही हूँ। ले अभी अपने सुते पेनों पे काम दे के वो चल गई है कि मैं चलिया सब बुलाते पे सुन ला तुम्हें की गल से। अब उसके बाद वो दिखाई है रोशनी, रोशनी अल्लाह इन्नी लुच्ची कुड़ी, कहती मेरे जैसी मासूम और भोली भाली लड़कियों के साथ यही होता है जो इस दफा हुआ। कहती माही चालाक थी ना, उसने कैसे पूरा सारा आप छठे सुनो चार है, कहते कैसे मेरे उस पर जरा सी ऐसे बात हुई, कैसे उस पर कब्जा करके इसने शादी करा ली। माही को जो माही बीच में बोली दिखाई है, कहती माही जैसी जो चालाक होती है ना मुझ जैसी भोली भाली लड़कियों कैसे। मैं कहना चाहनी हाँ तुम हर ड्रामे च की मैसेज देंदे पे हो। इसमें रोशनी को गुस्सा चढ़ा हुआ ना कि उसकी शादी हो गई है उमर की, कमरे की चीज़ें तोड़े, माँ थी माँ बेचारी कहती है तू इस्लामाबाद से आई है, तुझे मैं वो बात भी नहीं बताई, क्या हुआ तो जल्दी वापस आ गई है, अब शादी से आई है चीज़ें तोड़ी है, रो रही है। मावा धियाँ ने घर च मावा धियाँ सहेलियाँ ही होंदियां ने, खन्नी अपनी माँ को बिस्ती करके कमरे से निकाल देती है, माँ को बताती नहीं है बात। अब तकरीबन इस ड्रामे ने तकरीबन मैंने अक्सर ड्रामा में यही देखा है कि बच्चियां माँ को बात नहीं बताती, माँ को कहती हैं चलो कमरे से बाहर निकलो तो मेरी बात बतानी। यह गलत मैसेज भी, माँ ना गल शेयर करो, माँ से लिए दी हैं। अच्छा जी हाँ, ईमान में से हर बात शेयर करती है। आगे बढ़े फिर यार, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ड्रामा से घिसी पिटी मोहब्बत की। तो घिसी पिटी मोहब्बत इस हफ्ते कैसा रहा? घिसी पिटी मोहब्बत ना ये वाली एपिसोड मुझे इतनी अच्छी लगी, जो मुझे मजे का लगा। हाँ मुझे अच्छा लगा। मुझे एंड वाला ट्रैक थोड़ा मुझे ऑफ लगा, वो जो था वो जो खातून आई है नया एक एंट्री हुई है ड्रामे में, बाकी वो कॉमेडी वही डायलॉग्स थे वही, सॉरी वही मजा था। मुझे नहीं इसमें वो डायलॉग लगे ना, इसमें 4 आने थी जो मुझे डायलॉग मुझे पसंद है, 12 आने मिसिंग थे। मुझे पहले रजी का करैक्टर मेरे पल्ले नहीं पड़ा, रजी को क्या दिखाया है रजी। अच्छा ये इस ड्रामे में समझ नहीं, रजी की नई शादी हुई, अच्छी से अल्लाह माफ़ करिए आज तक देखा, नई शादी में 2 दिन की ब्याही दुल्हन के पास नहीं सो रहा, वो आता है वो कहती बात कहता मैं 2 दिन से सोया नहीं, एक रजी काम की करता है 2 दिन सोंदा नहीं। रिजवान एक बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड लड़का है कि खूबसूरती मुझ पे खत्म है, दुनिया पे मेरा आने का एहसान था, ठीक है, हर औरत मुझे मरती है, मैं बस एक मुजस्समा हूँ, फैंस मेरे हैं, फेसबुक मेरा हिट है, ठीक है। इस सब में उसकी शादी उसने, क्योंकि ये एक सवाल मेरे दिमाग में भी है, अब देखो वो औरतों से पैसे खाता है अपने, वो कहते हैं ना शक्ल खाना, एक होते हैं ना कहावत उर्दू में, नहीं अब नहीं चाहे इधर गाल गलत करनी है। शादी कर ली है रजी ने, शादी की है, आज तक नहीं सुना एक दिन की ब्याही दुल्हन फोन कर रही है, 40 मिस कॉल है, उसका फोन नहीं उठा रहा। कहते हैं वो 2 दोस्त बैठे थे, हम तो हैंडसम खूबसूरत लड़के हैं, हम तो ऐसे बस दुनिया से पहले हैंडसम थे खूबसूरत ने, पहले किसी हैंडसम का ब्याह नहीं होया कि फोन नहीं चुकना, वोटी रख दी भाई वोटी ला, वो शादी वाला। अच्छा एक तरफ तो यही लगा ना कि वो यही है औरतों को, अमीर बड़ी उम्र की औरतों से खाता है। लो गल फिर अनक्लियर कर देता, क्लियर हो गई थी ना, नहीं कोई क्लियर नहीं हुई गल। क्यों? इस वाली एपिसोड में एक इंटरव्यू दिखाई है, तो एक औरत, वो कितना गलत सीन था। कोई भी किराएदार किसी को आधी रात को घर से निकालता है, सवेर वेले क्यों नहीं कढ़िया, किराएदार ने कढ़ना सी, अद्धी रात मां नूं ते धी नूं ना समान समेत काट देंदे। वो बात नोट नहीं की कि रिजवान होता है वो तो अपने घर आता है, माँ कहती जा अपनी बीवी के साथ जाकर सो जा, तो कमरे से निकल के जाता है, कट होता है और साथ ही वो कपड़े बदल के सड़क पे आ जाता है और ये घर से बाहर निकल रही होती हैं। तो भी अब वो जिनको घर से निकाला वो गरीब हैं, घर का किराया नहीं दे सकी। रजी बीच में इतना गरीब इनकी फैमिली दिखाई है कि पूरे घर का खर्चा बेचारी एक बहन उठा रही है, बहन उठा रही है ना, रजी वो वही उठा रही है, बहन उठा रही है। तू किस तरह इस औरत नूं लै गया जड़ी जिन उन्होंने कढ़िया,
उसको अपने दोस्त के घर ले गया, फुल उसका दोस्त का घर, अच्छा सारा खर्चा वगैरह यही आपके सारा कुछ, ये क्या दिखाया। ऊपर से उसको कहता है बीवी बेचारे का ना फोन उठा रहा ना कुछ कर रहा है, उसको कहता है आपके लिए तो मैं कत्ल भी कर सकता हूँ। पता नहीं समझ मुझे नहीं ये वाली एपिसोड, अगली मजे की होगी, ये वाली एपिसोड मुझे नहीं इतनी मजे की लगी। हुसन परस्त खैर हुसन परस्त हो गया। सबा फैसल, एक माँ उसकी जवानी में मंगनी हुई थी, सबा फैसल का मियाँ बुढ़ापे में इस बात पे 2 दिन नाराज रहा, गाल लगी है। वो सीन मैंने थोड़े स्पीड आकर के देखे थे बड़े, नहीं इस बात मेरे पल्ले नहीं पड़ा। हर लड़की की कोई मंगनी कुछ इस तरह का जिंदगी में हुआ होता है, बुढ़ापे में इस चीज को लेकर कौन नाराज होता है। सुलह भी होगी ना साथ उनकी, सुलह होगी। मुझे नहीं ये वाली एपिसोड मुझे इतनी अच्छी नहीं, थोड़ी सीरियस बीच बीच में और कुछ इश्यूज थे, बट ऑन द होल आई थिंक डिसेंट एपिसोड थी। आगे बढ़े फिर आई थिंक बढ़ते हैं अपने वीकेंड ड्रामास की तरफ, और सबसे पहले बात करते हैं ड्रामा से ज़ेबाइश की, नोशी के कारनामों की। तो इस हफ्ते क्या हुआ ज़ेबाइश में? ज़ेबाइश का बहुत मजा आया, एंटरटेनिंग एपिसोड, बहुत मजा आया मुझे इस वाली एपिसोड में। नदीम 2 साल के बाद घर आया है, 2 साल के बाद। लवर मंगेतर 2 साल लड़की के लिए 2 महीने 2 सदियों के बराबर होते हैं। 2 साल बाद आया है। नोशी को पड़ी मैं अपने फैशन गाला पे जाना है, राइटर था कमिटमेंट कर चुकी है मैं, वो जो मर्द बहुत प्रोफेशनल है वो। ओ नो अच्छा कहती शाना को, कहती ना कि शाना खाला मैं जा रही, तो शाना खाला कहती मैं तुमने फैशन कलर ड्रॉप नहीं किया। तो हालांकि पिछली एपिसोड में खाला नहीं तो इजाज़त दी थी फैशन गाला दी, तो कहती खाला मैंने कमिटमेंट कर ली है। तो नदीम कहता था चलो मेरा ही कसूर है, मैंने सरप्राइज दिया। मुझे सरप्राइज होगा ना बेटा कादा सरप्राइज, पेजी ने तय किया सी कि महीने 4 दफा आना है। नादरा जी खुश हो गई ना, शाना जी ने तो तय किया सारा, पूरे घर च पता किसने कहा सरप्राइज की जगह। हाँ टाइम हो सकता है कि 9 तो 8 2-3 घंटे का बकाया है, पता है पूरे घर च कि नदीम आ रहा है। ठीक है अच्छा जी, वो कहती मैं अपनी फैशन गाला जाना है। फैशन अब नदीम भी सिर्फ हफ्ते इतवार के लिए आया है। अच्छा फैशन गाला पे चली गई है, कमरे में गई है, फैशन गाला कमरे में गई है, होटल के कमरे में कोई खुश हुए। अच्छा नादरा फिर परेशान है कि भाई किड्डी गलत गाल में नदीम आया है, नदीम क्या सोचेगा कि मैं 2 आया हूँ, हम इधर आ गए हैं। और कुछ नहीं, वो बच्ची फुल चिल फुल खुश, पैसे कमा रही हूँ, मैल गुर्बत की धो रही हूँ। अच्छा कहती है अम्मा मैं जा रही हूँ, कहती है अम्मा आप भी, अम्मा कहती मैंने नहीं आना। लो जी वो फैशन उत्थे चल गई थलेड़ी, पार्टी होन रही है, पार्टी होन रही है। थोड़ी देर होई है पार्टी च गोली चल गई ना, जेड़ा जिन्हें पार्टी की थी ना वो कत्ल हो गया। वो कत्ल हुआ, गोलियों की आवाज़ आई है तो नादरा जी को कमरे में। नादरा जी नू कमरे च गोलियां चलने की आवाज़ आई, नादरा जी नस्सी हो जाती है, सीढ़ियां च आंदी है तो पुछदी है कुड़ियां ने क्या हुआ क्या हुआ। वो कहते गोली चल गई, मर्डर हो गया। नादरा जी ने की किया, नादरा जी ने दसता भी मैं नोशी दी मां ही हूँ। नादरा जी उल्टे कदम वापस नसी कमरे च आके कुंडी ला ली। वो तेरा सत्या ना जाए बेड़ा गर्क नहीं है कि नहीं तू मां सी चुड़ैल सी, नहीं तेरा सत्या ना तेरी धी थले कली, नहीं तेरी धी तो गोली लग सकती है, तेन तो पता नहीं गोली कन लगी। नहीं मस्त कुंडी ला के अपने कमरे च लुक गई। क्यों लुकी तू, थले क्यों नहीं गई? फोन कर दी शाना जी नू, शाना जी भी कहती है इन खतिए मर दफा हो, थले जाके देख होया की है। कि मैं किसी जाऊं बगदड़ मची हुई है। नहीं वो से बगदड़ की तेरी धी है, नहीं लोगों की बगदड़ नहीं, जा तेरी धी है। थले बगदड़ मची हो गई नहीं। अच्छा धी बेचारी नोशी, पुलिस वाले अज भी गोली बहुत च वजी, मैं सदके जावा एडी एफिशिएंस पुलिस पहले आ गई। नोशी पहले बिल्कुल सही गल्ला करती भी, सारा कुछ डांस डूस करती पई है, ये मर गया फलाना जो पुलिस आई है तो नाल ही ये ऐसे था नहीं सर मेरे कुछ नहीं किया। पुलिस कहती तू तो टून तेरे को तो गल नहीं होन डई। पुलिस कहती आओ वीडियो बनाओ। उस टाइम मेरा दिक्कत है नादा जी जावा तो झाटा फड़ के थले लियावां नूं। नादा जी इस टाइम हुंदी एक बाइज्जत औरत दुपट्टा लिता पिया, उसे वक्त उन्होंने कहना सी कि बच्ची का कुछ नहीं गा, एदी मां एडी मुज्जत लगती पई है, यह बच्ची का कुछ नहीं। मां उत्ते कुंडियां ला के लुक गई, वो फड़ी गई। पुलिस कहती बनाओ भी वीडियो बनन डई है। मैं सदके जावा एडी एफिशिएंसी सब वायरल हो गई वीडियो, एक सेकंड नहीं लगा। वारदात तो बाद च होई ते वायरल हो गई, फैल गई। अच्छा भी वाह फैल गई कि एनजीवे ते फलाना है तो जी है वो है, नोशी गलत है, नोशी एनजीवे भाई ना खराब सी, ये सी नशे करती सी।
अब दूसरा सीन दिखाया, शाहना जी ने क्या ऐसा एपिसोड जी शाहना जी दी अजमत दा जिक्र ना होवे खल्ला। लो जी आ गया ऑफिस का सीन, पुलिस वाले ਨੂੰ भी पता, हां पुलिस वाले ने की पता होना शाहना जी कौन है। पुलिस जी कहता नदीम ਨੂੰ कहता शाहना जी को सब जानते हैं, सॉरी शाहना जी स्टार है बहुत बड़ा ना। नदीम कहता मैं शाहना, कहता शाहना जी के बेटे हैं आप, और ये कहता मैं शाहना जी का मियाँ। शाहना जी के मियाँ तो सारा पता से, कहता शाहना जी के मियाँ तो वकील थे। आप जैसा होगा ना शौकीन सा फिल्मी रिसाले बनने वाला। लगे कि सेलिब्रिटी ने खाना जो भी करते हैं क्या पता उन्हें, पता होता है। मैं फिर उस टाइम जवेद जी ने कहा, मैं कहा जवेद जी तो एवं दुखी ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਦਾਈਆ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਸਦਾਈ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਨਦੀਪ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾ, ये मेरा अब्बू नहीं, अब्बू मेरे वकील। और पुलिस वाले को बता दो, वो कहता ना कि कहता उसका खाओ तो वकील था, तुझे चुप ही कर जाते को ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। पुलिस वाले ने बस ये कहा कि ये मतलब वकील थे, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ शाहना जी ਨੂੰ दलील कराया ना, ਕਹਿੰਦਾ ਐ ਮੇਰੇ शाहना जी ਦਿਖਾਵਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੀਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕਸਮ, नो नशा कर डिगन डई है, नो गिरफ्तार हो डई है, या दवा मगर तो निकला कमरे च बाहर। अच्छा लो जी हुण आ गई नोशी, आ गई घर आ गई। बहुत डिस्टर्ब माहौल घर दा एडा डिस्टर्ब माहौल है जिन्ना तुसीं सोच लवो। उस माहौल च नादा जी ने एडी बैकूमी दसो नी तेरी धी दे जो आफतां पईयां तेरी बैक कौमी होई किस तरह नहीं, उन ते इन्ना वक्त लगदा ज्यादा सच खुस्से वाल दिखा देंदे ओदे, दुख दिखाते हैं थोड़ा, दुख नहीं होने बैक कौमी करके हल्का जिहा पफ इंज बना के ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੀ, ਦੇਖਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟਾਈਲ ਬਣਵਾਇਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਟਾइल बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इस दफा मैं भी चवल मारी, मैं अपनी धी ਨੂੰ बचाया। अच्छा नौशी नदीम के पास आती है, सीन देखने वाला है मेरी नौशी ने एक्टिंग की थी, मैं सच कह जावा दिल खुश करता, एडी खुशी ने बयान किया, कहती लो बदुआ लग गई है ना, लग गई नहीं कुत्ती है बदुआ कादी लगी नदीम दी, तू वही कहती थी मैं खे खानी है, वो बेचारा तो कहता नहीं सी तेरा घर बदुआ लग गई। खुश है ना तू, और सैड थी ना वो जरा, बेटा है किहड़ी सैड पांदी एक्टिंग नहीं तेरी, है की होया ऐ कड़ा सैड सी, तेरा मंगेतर चूर चूर मरन दी तैयारी करन दिया कि मैं की करा, तेरा है किसी बुन्ना जैसी दबा दबा के। अच्छा इंटेंसिटी दिखाई इन्होंने जरा, वो कहो तो मर जाऊं। वो कहता मुझे नहीं पता, वो चला गया कमरे च बाहर। ये बाद जड़ा सीन सी ऐसा चुक सकती सी नौशी, सीन नूं अपने धोने धो दिंदी। लोकी एक्टिंग नहीं गंजियां टिन्ना करा लैंदे ने उस की कदर रंग भरन लई। नौशी ने इन्हें की करना सी दुख च ना कि बहुत वड्डा मेरे को पखंड हो गया, अपने मुँह ते थप्पड़ मारने सी। नौशी ने किया, नौशी ने एक थप्पड़ मारिया, नौशी ने 20 मिनट का गैप दिता। डायरैक्टर ने कहा बेटा तुसी इस टाइम किस हालत हो, धन धड़ा धड़ थप्पड़ मारने, कहती सॉरी अंकल, एक थप्पड़ 20 मिनट का वक्फा लांगे। एक थप्पड़ मारिया वक्फा, दूसरा थप्पड़ मारिया फिर वक्फा, फिर 3 थप्पड़ कट्ठे मारे, 3 थप्पड़ कट्ठे मारे, बड़ी मुश्किल 5 थप्पड़ मार के सान मुँह चुक्या ना, फ्रैश मुँह के हुणे आई अपने चूर उस टाइम मदा मुँह लाल मुँह हुंदा, हल्की हल्की स्वैलिंग दांदी को थप्पड़ मारे, कम अज कम जे 6-7 थप्पड़ अपने मुँह ते मार ही लैंदी ते केड़ी गल सी। एक्टिंग बड़ा कुछ करना अगर सीन डालना था तो इंटेंसिटी दिखानी होती है, क्योंकि बहुत खराब माहौल हो गया ना कि जे तू कहनी भी मैं मर जावां, तू मरन तक चले गई है, तू कम अज कम 6 थप्पड़ मार, तेरा मुंह डायरेक्टर ने भी नहीं किया, उन्हें गल नहीं पता अंकल दी। उनका अंकल नो मेरा फेस नहीं खराब होना चाहिए, सही रहना चाहिए। हाय उन्हें क्यों नहीं गल मनी, डायरेक्टर ने नहीं किया, डायरेक्टर मनवा ली ना, 3 थप्पड़ मनवा लिए, 3 थप्पड़ मरवा के जड़ा ने फिर मुंह चुके एडा फ्रैश मुंह, ए डिमांड नहीं सी उस टाइम मुंह दी, ए नहीं सी। अच्छा कहती है मैं मर जाऊं भाई, असी पहली बारी जिंदगी च देखा है कि माँ कोई जिड्डी मर्जी औलाद खराब होवे, जिड्डी मर्जी भैड़ी होवे, कदी माँ नहीं है कहनी कि मेरी औलाद मर जाए।
नादा जिसको कहती है अपनी बैक कमिंग अपनी वो एडा रखा उन कहती तू मर जा क्यों नोशी को ना उन्हें चीज़ा गली कि एवल चीज़ा नादा बहुत हाय वे ड्रामे वाले आ की किता एडा पैड़ा माहौल सारा दसदा कि नशे करदी खराब जरा जो फोत हो गया ना कि वो पता नहीं क्या था बुरा था लड़कियों को नशे पे लगाता था गलत काम करवाता था थोड़े सी है थोड़े गुनाह से नोशी के पल्ले पै गए ढिड फेर नहीं भरिया राटा ने कोल गुनाह पाता पुलिस आ गई पुलिस कहती असी तो कमरे च जाना नोशी दे कहती क्यों जाना है कहती हाँ मैं जाना है पुलिस वाले कहते जाना सी सानू ये जो सबूत कुछ मिले ने वापस आए ने पुलिस दे हत्थ च नशे दी पुड़ी ते सिगरेट नंद खत्ते हुए रह गई सी कसर है अगे थोड़े सी सप्लाई करती है हिंदी है सप्लाई नहीं मजाक किया अच्छा अब वो पुलिस चल गई है माँ कहती है उसे नी नोशी नी तेरा सत्यानाश है नी एदी कसर रह गई सी तो एवी कहती नहीं अम्मी झूठ झूठ कभी कभी नशा करती नहीं यार वो बस एक आध बार अच्छा मैंने कहा किसने रख दिया मेरे नहीं रहता कुछ अभी माँ कहती जा तू मर जा दफा हो जा पहले मैं दसो हूँ अगली एपिसोड च देखनी आ जिड्डी हूँ वायरल होई है वीडियो ते जे हूँ भी छोटे भी कुछ पता ना चलिया अब इस एंड यहाँ पे ख़त्म हुआ कि नोशी कमरे में जाती है ना तो मुलाजमा आगे बताती है कि नोशी कमरे का दरवाज़ा नहीं खोल रही भागती हुई जाती है शहाना ना कि कल नोशी ने कुछ कर लिया ना तो ऐसे आके बैठ जाती है दुनिया च कदियां जो है कि तेन पता चलता पे तेरी खुदकुशी कर दी पे तो तू आराम ना आके कुर्सी पर बैठ जाए ना देखा ना सुनिया अब अगली एपिसोड देखेंगे दिलचस्प होगी कि अब क्या होगा नोशी की किस तरह है नोशी ने शादी किस तरह करवानी पेजी ना हाँ जी कंफर्म अगे बहुत सारिया गल्लां बहुत मजेदार एपिसोड जा रही है चलो आगे बढ़े फिर आई थिंक इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल लोग क्या कहेंगे के बारे में तो लोग क्या कहेंगे इस हफ्ते कैसा रहा लोग क्या कहेंगे कसम ने ना मेरे बच्चे बेचारे जाज असलम की मीयत रोलिया इन्ना रोलिया भी ज्यादती है दसो एक बंदा कि मर जा भी नहीं मरन वाले ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ बंदा हो सकता कि रोवे ना इन्हों ने रोन नहीं दिता पिछली वाली एपिसोड में वो बेचारा मर गया था ना नहीं ना दसिया अब यहाँ से सीन शुरू है फिर छोटा डॉक्टर ना फिर चेक कर रहा है फिर वो आता है बड़े डॉक्टर के पास कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या करें ये मर गया कि नहीं मर गया बड़ा डॉक्टर फिर पास जाता है बड़ा डॉक्टर कहता है हाँ मेरा ख्याल मुझे लग रहा है कि मर ही गया है अच्छा फिर कहता है हाँ मर गया इसके मुँह पर कपड़ा दे दो बाहर आके उसको बताते हैं डॉक्टर कि ये तो यहाँ आने से पहले मर गया हुआ था फिर तुझे की को लंडिया हाय मेरे हसीब दा नहीं उंगलियां आकड़ गई बेचारे दियां पे दियां उंगलियां आकड़ गई मूँह इंज हो गया इन्होंने यही सिर्फ यही करन लई कि मरिया नहीं मैं कतो तड़क मरिया ही आया सी बेचारा इन्ना खेले उहदे नाल कि मरिया कि नहीं मरिया सईफा ने फिर मैं कहती हूँ नई बच्ची है नई बच्ची करनी उन्हें कोई एक्टिंग कितनी शानदार इन्नी शानदार अल्लाह लगता कि किट्टी मंजी हुई कि 10 जिड्डी शानदार उन्हें अदा कर फैसल की तो थी फैसल का तो पता है पुराना मंजावा अदाकार है उन्हें पूरे उस पाए की एक्टिंग की थी सईफा ने बहुत शानदार अच्छा बात अब अभी ना ये लाश अभी घर ही लेके गया घर में हसीब की मार हो रही है पता नहीं उनको क्या हुआ है हसीब की बेटी जो माशाल्लाह बड़ी है अल्लाह से नजर बद से बचाए वो बड़ी बच्ची भी रो रही है उसे भी नहीं पता कि मतलब अब बाबा का क्या होगा वो कह रहे हैं कि उसकी फैसल रशी बीवी को कह रहे हैं कि आंटी क्या हुआ मेरे बाबा का वो फ़ोन करती है उसको साद को फैसल का नाम साद है साद क्या हुआ साद आप फ़ोन नहीं उठा रहे ना मीर उठा रही है कहता हसीब मर गया कहती आप डॉक्टर से बात करें कोई तो हल होगा मैं सिर्फ यह पूछना चाहनी हाँ वो बच्ची राइटर नूं ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਸੀਬ ਮਾਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ डॉक्टर से बात करें कोई तो हल होगा नहीं था हल लगा सी अच्छा अब उसके बाद ना इसके ना वो उसके भाई को भी फ़ोन करती है ना साथ की बीवी कि मतलब ये हसीब फोत हो गया है भाई फुल दुख करता है भाई की बीवी आती है अल्लाह एडी चंडाल एडी चुड़ैल भाभी अल्लाह के दुश्मन ना दे कहती क्या हुआ वो बताता है कि मीरब का मियाँ ने खुदकुशी कर ली है ऐ सीन ते अखा मटकांदी ये मेरा दिल कर नहीं बगैर ते तन दसदा पिया कि बंदा मर गया
ਤੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਚੜੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ। अच्छा उसके बाद कहती मैं भी साथ जाऊंगी नहीं तो खानदान वाले बातें करेंगे। नहीं जाना नहीं जाना पूरी वो मरद मौता सुन के उसने दुख नहीं किया। अच्छा अब उसके बाद ना अब मीरा बाप कमरे में गई है तो उसको अपने मियाँ का खत मिला। मैं कहनी हाँ जिन्ना रोलिया हसीब नू अल्लाह किसी दुश्मन ने जिन्ना रोलिया जाए जेड़ा उन्हें एंड दिन अपना खत लिखे गया ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੇ ਇੰਜ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਕੀ ਖਤ ਥਾ? ਜਿਹੜਾ ਖਤ ਲਿਆ ਖਤ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੈ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਵਾਂ। ਲੋ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸਫਾ ਖਾਲੀ ਇੰਨੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਸਫਾ ਫੜਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਡਾ ਲੰਮਾ ਫੜਾਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਫਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਫੜਾ ਦੋ। ਹਾਂ ਸਫਾ ਫੜਾ ਦੋ ਚਿੱਟਾ ਸਫੇਦ ਚਿੱਟਾ ਖਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਰ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ YouTube ਤੇ 4 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਚਿੱਟੇ ਸਫੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮਾ ਦੇਖਾ था ਚਿੱਟਾ ਸਫਾ। ਚਲੋ ਬੋਲੋ। ਚਿੱਟਾ ਖਾਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆ। तुम्हारा सुख खुशी मेरे लिए जिंदगी से ज़्यादा है। मैं ਇੱਕ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਤੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇਰੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁੱਖ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। मैं सब सह सकता हूँ तुम्हारे और बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਸੀ ਡਾਂਡੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ। मुझे लगता है मैंने वादे किए पूरे नहीं कर सका इसलिए मैंने आज फैसला किया तुम्हारे और तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आऊँगा। वो चाह रहा है शादी कर ले दूसरी किसी अमीर से आदमी के साथ। यही एक्सप्लेनेशन है और क्या बचती है। दसो किड्डा उस बेचारे जलील किया किसी खुदकुशी वाले का यह वाला खत होंदा ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜ ਦਾ ਕਰਬ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮਰਿਆ मुझसे नहीं बर्दाश्त हाय होता फलां हाँ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇਰੀ तुम्हारी खुशियों के बीच में नहीं आ रहा। चलो जी मार गया ਹੁਣ ਅਸੀਂ अगली एपिसोड ਚ देखने हो वो दुखन आगे बढ़े पे आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ड्रामा सीरियल दिलरुबा के बारे में। तो दिलरुबा इस हफ्ते कैसा रहा? दिलरुबा ड्रामे में ना सनम का मैंने कहा था ना कि इसकी सौतन करवा रही है वही बात हुई इसकी सौतन सारा कुछ करवा रही थी ये खुला लो ताकि इसे घर छीन जाए। अच्छा सनम का करैक्टर इतना शुरू में जो ख़राब थी ये था ना लड़कों के साथ ये वो अपनी इतनी करप्ट दिखाई ना उसे बहन भाइयों के बहन फ़ोन करती है कि मेरे बच्चा हुआ है बेटा हुआ है इतने बुरे रूड तरीके से बहन से बात करती है फ़ोन बंद कर देती क्यों। हर इंसान को हर जगह हर रिश्ते की ज़रूरत होती है सिर्फ एक मुंडे पिछे पागल हो के इसके लिए नई बात कौन सी थी तू तो बेशुमार इश्क कर चुके नवी गल केड़ी सी ये चीज़ जिस ना भरा दे ब्याह ते नहीं गई भैन दे बच्चा कहती मैं बच्चा देखना क्या राइटर ने दिखाया उसको करप्टपन की भी कोई हद होती है जो उसको दिखाया। अच्छा अब इसमें इसके बच्चे को ना इसका बच्चा बीमार होता है आया लेके आती है इतनी गलत माँ दिखाई है ये हालांकि अगर ये इतनी गलत थी ये चाहिए था ये बच्चा दादी को दे देती खुद शादी करवा के आ जाती इसके पास। अब आया कहती है कि बच्चे को बुखार अच्छा आया कहती है बच्चे को ना कहती है कि बुखार है कहती इससे बू आ रही है हालांकि दुनिया की किससे मां अपने बच्चे को बो नहीं आ सकती कहती इससे बू आ रही है इसे नहलाया नहीं तुमने वो कहती है मैम इसे बुखार है कहती फिर भी नहलाओ कहती मैम बुखार में नहीं नहलाते कहती नहीं इसको गंदगी की वजह से बुखार हुआ है इसको नहलाओ तो ठीक होगा नहलाओ नहलाना बच्चा ज़्यादा बीमार हो गया। अच्छा अब मैं ये सिर्फ कहना चाह रही हूँ डायरेक्टर से डायरेक्टर बेटा यह की कीता तुसी एक बच्चा लिया पूरे सैट तो उस बच्चे को घुमाया सनम का बच्चा एडा सी सनम की भैन का ब्याह नहीं होया सनम की बहन की शादी हुई सनम की बहन का बच्चा हो गया। अच्छा जिब्रान की दूसरी शादी जिब्रान का बच्चा हो गया। अच्छा सनम का बच्चा सारे बच्चे पूरे सैट तो एक बच्चा को मंडे बड़ा होना चाहिए ना थोड़ा तो बड़ा दिखाते हो कि ये का बात है उनके भी बच्चों के तीनों के बच्चे एक एज के दिखा होगा शायद ना और ऊपर से सनम की माँ इतनी तेरी बच्ची गलत है सनम उन ते मरन दे काला मुझ पे भरा दे ब्याह भी नहीं आई उस बच्ची सनम के लिए अपने बेटे का घर खराब कर रही है वो अकलौते बेटे का। अब अगली जो एपिसोड है बहुत सख्त दिलचस्प तरीन होगी इसलिए होगी कि अब इसने खुला ले लिया घर वापस आती है घर छीन गया इसका सामान बाहर पड़ा है लड़का फ्रॉड निकला है
अब क्या करेगी, जिड्डी बिगड़ी है बन गई हो ये, हूँ दिलचस्प होगा ना अब इसने अपनी आदतें बहुत बिगाड़ ली हैं। अब ये क्या करेगी, देखना दिलचस्प होगा, कैबरे डांसर बनेगी ये क्या करेगी, मतलब ये क्या करेगी ना, क्या ये स्मगलर बनेगी, क्या करेगी, दिलचस्प। अच्छा बस खैर, इसके बाद अब बढ़ते हैं अपने आखिरी ड्रामा सीरियल की तरफ, जो है ड्रामा सीरियल सबात, जो आप लोगों ने भरपूर डिमांड की, आपकी फरमाइश वापस आ चुका है। तो सबात की एपिसोड कैसी रही अम्मा? सबात ड्रामा मैंने देखा, मेरे सीने से ठंड देख तो अम्मा पहले भी रही थी ना पिछले 2-3 हफ्तों से ना। हाँ मैं तो क्या नहीं देखा, मैं क्या ठंड ऐ पई है, मैं रात जिड्डी चुड़ैल जलील बच्ची दिखाई थी ना, मजा आ गया। हाय ओदा भी मजा है तो उस्मान का भी मजा है। उस्मान को पता था ना, उस्मान मुख्तार उसका डॉक्टर था ना, डॉक्टर हारिस, उसे पता था ये कितनी जलीला इसकी पेशेंट थी, रात के पता थी, आ गई थी कि मैंने पूरा टाइम लेना, 50,000 इससे फीस बाहर दे दी थी। अच्छा। कि पूरा पता नहीं जो मतलब किस तरह भी करके इसे शादी करनी चाहिए थी, पता सी ना कुड़ी चाहती है, मैंने कट पुतली चाहिए, वो एक इंसान नहीं सी चाहिए, ओदा किसी बोतल ना, किसी डंडे ना, किसी वाइपर ना ब्याह कर देंगे, किसी इंसान ना नहीं ब्याह करना चाहिए था। अब उसे कह रही है, डॉक्टर को कह रही है कि तुम अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ बिजनेस में आ जाओ। अच्छा क्यों? तो क्या कहता वो? सख्त लड़ाई कर ली। वो कहता मैं किस तरह का छाड़ दूं अपनी डॉक्टरी, कहता मैं तुझे कहूं तुम अपना बिजनेस छोड़ के मेरे साथ आ जाओ, तुम आओगी? कहती नहीं। अब इतनी सख्त उसने लड़ाई कर ली है, अपनी माँ बाप के घर चली गई है। अच्छा। उस्मान को कह रही है कि मैंने मेरी बात माननी कि नहीं माननी, तुम्हारा फोन ब्लॉक कर दूं, तुम्हें अनफॉलो पता नहीं की कर दूं, तुम्हें क्या कर दूं पता नहीं की फोन चोन कर देंगी कि मैं तेरे नाल गल ही नहीं करना चाहती। उसके बाद अब अनाया की ना, वो जो उसने बनाया था ना, वो प्रूव हो गया, अच्छा था। उसकी पोस्ट अब इंजीनियर थे, वो असिस्टेंट पता नहीं क्या उसकी ऊपर हो गई है। हसन बेचारे की ना पोस्ट जैसे उसके पास कर रहा है। यहाँ पे ना एक मैं बात कहना चाहती हूँ, बेशक मैं एक औरत हूँ, मैं उन लड़कियों के सख्त खिलाफ हूँ जिनकी तलीमी काबिलियत होती कम है और अदाएँ ज़्यादा होती हैं। अपनी लुच्ची अदावां ना हकदार बच्चे ते बच्चियां दा हक मार दिया ने। अच्छा जो लड़कियां, अच्छा इसमें अब हसन की जो हसन जहाँ जॉब नहीं करता वहां पे एक लड़की दिखाई है ना 2 नंबर सी, ये दुनिया का दस्तूर है। इतनी मुझे खनी ये बात गलत लगती है, जो बेचारे ज़हीन पढ़े लिखे जिनका होता है कि इस चीज़ पे होना चाहिए, अब वो क्या करते हैं, वो लड़की इन पे ना खाम खा रोब झाड़ती है, तो ये बेचारे उसका रोब उसका कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं, वो उसको बॉस को शिकायत लगाते हैं अपनी दांव चुने, ऐसे ऐसे करती। बॉस कहता अच्छा ऐसे करें, बॉस को खुश कर देता। बॉस कहता तुझे उन्होंने तेरी बेइज्जती की है, इसका भी जवाब देता हूँ। कहता मैं तुझे उनकी बॉस बना देता हूँ। ये हाँ ये तो होता था ऐसे दुनिया में, होता ऐसे है कि बहुत लड़कियां हैं जो कुछ तो ये तो है, कुछ तो काबिलियत होती भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। मैं तो सारी कुड़ियां महकने चूहे मार दवा की मैं करता, मैंने इतनी जहर के बेचारे हकदार था हक मार दी। अच्छा अब इसमें उसके हसन का जो दोस्त है, उसको अमीराल ने यही कहा ना कि तूने बदगुमान करना था कि मेरा भाई देख मैंने अमीराल दा तो अपना घर भी उजाड़न रही है, पर आधा घर भी उजाड़ दी, केड़ी चीज टिकन नहीं देती भाई। अब हसन का दोस्त बदगुमान कर रहा है ना उसको अनाया के खिलाफ, इंसान में तनी शक जो बहुत बुरी चीज़ है। इसने कर कर के ना इसने कहा कि ना ये जो कहता ना कैसे इस पर हमारे ऊपर बोझ क्या थी, इसको बना दिया हमारा बोझ। कहता आजकल यही चीज़ हो रही है हर जगह कि लड़कियां ऊंची ऊंची ओहदों पे मतलब अपनी गलत हरकतों की वजह से ना। अच्छा अब अनाया की पोस्ट बड़ी है, सब नहीं लेकिन सब नहीं जड़ियाँ सब पता है जो होती हैं बेचारी हकदार वो हकदार ही होती हैं। अब हसन को ये कहता है कि मतलब ऐसे गलत है ना, ऊपर से अनाया की पोस्ट बढ़ गई। अच्छा तो वो उसे कह रहा है कि अनाया भी अच्छा। हाँ अब हसन के दिल में एक तो पहले था ना बेचारे को पता चला अनाया शरीफ सी है, इतनी शरीफ अन्य पता चल पर नहीं ये दिखाया ना उसे थोड़ा सा उसे अपना भी हो रहा ना बेचारे की, अपनी उसकी जॉब बहुत नीचे लेवल की है और अनाया की जॉब बढ़ती से बढ़ती जा रही है, इस चीज का प्रेशर भी है। ऊपर से कह के उससे ऊपर से कहते हैं अनाया का जो बॉस है ना, इसकी रेपुटेशन इतनी खराब है कि हमारा जो बॉस है ना उससे 4 रात ऊपर लुच्चा है ये, तो दिमाग में आता है। हाँ अब हसन की इसकी ना इसकी एंड वाला जो सीन है ना उसमें ना इसकी अनाया की सालगिरह है, बड़ा मजे का सीन है। अनाया बेचारी को है कि वो हसन को बेचारे को ये गुस्सा है कि ये खराब हो गई है। अच्छा। इसको ताबू है, वो इस टेंशन में ऑफिस नहीं जा रहा। अनाया बेचारी समझ रही है मेरी मुझे बर्थडे सरप्राइज करनी है इसलिए नहीं जा रहा। अब दोनों वो कह रही है अच्छा इसलिए नहीं जा रहा मुझे बर्थडे, वो कह रहा है मैं जा ही नहीं रहा तो ये पूछ नहीं रही, इसे फर्क नहीं पड़ा, इससे अब फटाफट मैं बॉस के पास जाऊँ। गलत फहमी इस तरह बढ़ती हैं अगर बात क्लियर ना हो।
और इस वाले ड्रामे में मैं अहमद साहब की तारीफ करना चाहूँगी, इतनी शानदार हनी उन्होंने एक्टिंग की, उन्होंने सांस की तकलीफ दिखाई है, हनी ऐसे लगे कि सच में उन्हें सांस की बीमारी है। सुपर सुपर, बहुत शानदार। लेकिन ऑन द ड्रामा अच्छा जा रहा है, मेरे लगता है सॉलिड ड्रामा। अब बहुत, अब जैसे उसकी इमरान की अपने मियाँ से लड़ाई है, वो उसको कहेगी कि तुम ना करो ये करो। अब क्योंकि अमन सिर्फ किरदारों की बात की कि मिराल ने वो किया, अब ड्रामे ऑन द होल आई थिंक अच्छा जा रहा है ड्रामा ना ये। और एक मुझे एक बात है, तू बता दे, मिराल की जो फैशन थे उसके कपड़ों का इतना शानदार, जब से उसकी शादी हुई है एकदम इसका डाउन हो गया। क्या मतलब? ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਸੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਇਹ वाली एपिसोड जो इंज हो गया। अच्छा, अल्लाह जाने क्या वजह हुई, ये तो कोई शायद वो उसकी तबीयत खराब कुछ थी, उसने सिलेक्ट किए कपड़े, वो नहीं है जो था पहले। पर ऑन द ऑल बहुत अच्छा ड्रामा ये वाली। अब आगे और जैसे उससे लड़ाई करेगा मिराल का, मुझे आ रहा है ना कि तू अब क्या करेगी, ये है इस चीज़ का। आई थिंक कुछ ही ड्रामे जो बड़े सॉलिड है उनमें से एक ड्रामा ना ये बहुत अच्छा, एक नहीं इस ड्रामे में क्यों होता है कि एक भी कमी हो। खैर आई थिंक इसका हम शो को खत्म करते हैं, वक्त हुआ चला मेरी इंग्लिश रिकमेंडेशन का। आज का शो है शिट्स क्रीक। मैंने इसको रिसेंटली डिस्कवर किया है, 5 सीजन आई थिंक 6 सीजन इसके आ चुके हैं, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। कॉमेडी शो है, एक बहुत अमीर तरीन फैमिली है, उनका सब कुछ छिन चुका है उनसे। अब वो एक टाउन में आके रह रहे हैं जो उन्होंने खरीदा था मजाक के तौर पे बहुत साल पहले। तो वहाँ पे उनकी ज़िंदगी क्या है, डे टू डे, बहुत मज़े के कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं और सिचुएशन बहुत मज़े की हैं, तो आप इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। नेटफ्लिक्स को मिल जाएगा, शिट्स क्रीक इस शो का है नाम। और इसका शो हम करते हैं ख़त्म। कोई आपका कमेंट हो आप ज़रूर बताएं। अम्मा स्टेक के लिए कोई सवाल हो, कुछ खास इस दफ़ा आए नहीं, इसलिए हमने किया नहीं। फीडबैक कॉर्नर की बात हो या किस शो की बात करें ना करें, आपकी फीडबैक सर आंखों पे आपने सब बात का, हमने अपने शेड्यूल को इधर उधर करके इसको डाल दिया। मेरे और कोई बच्चे सबसे पहले मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अम्मा अपनाया, अम्मा को इतनी इज्जत दी, कुछ भी ये कहेंगे मैं वैसे ही करूंगी, ना मैं डरूंगी ना करूंगी, जो कहेंगे करूंगी, जो कहेंगे नहीं करूंगी। देखो शो हमारा है ही, आप लोग शो हमारा सारा है ना, इनका शो है, मेरा नहीं है। चलें आई थिंक इसका शो का रैप अप करते हैं, कोई बात है कहते हैं और देखते रहे अम्मा टीवी और मैं ओनली ऑन गैलेक्सी लॉलीवुड।